हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स। आज हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में शीघ्र कठोरी सीमेंट बोलते हैं। इसका जो आईएस कोड है वो है फ्रेंड्स 8041 जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स होता है, आज उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट्स इज ए स्पेशल पर्पस सीमेंट यूज्ड इन ए कंक्रीट टू अचीव द हायर रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप्ड कंपेयर टू द नॉर्मल सीमेंट। मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स improve early performance of rapid hardening Portland cement is achieved principally through increase the product finance। इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोडक्ट फाइनेंस फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला इम्पैक्ट, अब देखते हैं हम कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें पहला इसमें यूज द अचीव द हायर रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ क्यों होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा होती है उसको बढ़ाते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को फ्रेंड्स कम करते हैं। ये कैसे बढ़ाते हैं कैसे कम करते हैं हमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ा दें, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को फ्रेंड्स कम कर दें, तो क्या होगा, जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो अर्ली स्ट्रेंथ हमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम C3 ये दे दें, हमें अर्ली सेटिंग चाहिए। हमें सेटिंग नहीं चाहिए फ्रेंड, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें सेट भी चाहिए, यानी सेटिंग भी होना चाहिए फ्रेंड्स, सेट भी होगा, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसको बढ़ाते हैं, न कि एल्मुना ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट को बढ़ाते हैं। ये तो बढ़ाएंगे तो ये सब सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बढ़ाने पर हम वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे जहाँ पर मरीन स्ट्रक्चर्स है, मराइन स्ट्रक्चर्स है। और उसके बाद जो हमारा हैवी हैवी डैम होते हैं, या तो मैसिव डैम पर वहां यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो यदि सीमेंट में साधारण सीमेंट की तुलना में सीड कठोर हो जाता है तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि सामर्थ्य में 28 दिन में आती है, वो शीघ्र हार्डनिंग सीमेंट में 4 दिन में आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ओपीसी सीमेंट है जो इसकी स्ट्रेंथ आपको 28 दिन में देगा, लेकिन हम उसके उसके साथ आरपीपीसी यानी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें स्ट्रेंथ 14 डे में मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे मिलता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में अच्छे गुणों वाला लाइम मिलाते हैं, यानी CaO की मात्रा हम इंक्रीज करते हैं, यानी अच्छे गुणों वाला हम क्या करते हैं, लाइम को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा चीज, यहाँ पर 2 पॉइंट फ्रेंड्स हमें पढ़ना मतलब याद करना है। पहला कि हम अच्छे गुणों वाला लाइम यूज करेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, और दूसरा हमें सीमेंट को फाइनेंस बनाना है, यानी जो हमारा सीमेंट होगा वो फाइन होना चाहिए। पहला कि अच्छे क्वालिटी का लाइम यूज कर दीजिए, दूसरा आप सीमेंट को फाइनेंस बना दीजिए। अब हम देखते हैं कि यार यदि सीमेंट यदि फाइन मतलब लाइम अच्छे क्वालिटी का लाइम यूज करते हैं तो उससे हमारा ये कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो स्पीडली यानी रैपिडली अटेन स्ट्रेंथ 3 डे या 4 डे, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम सेम एज ओपीसी, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स या 10 आवर्स। अब देखिए हायर C3S हायर होना चाहिए और C2A लो होना चाहिए। अब हमने इसमें पढ़ा दो चीज का, यानी
कैल्शियम की मात्रा को सही करिए, लाइम की मात्रा को प्योर लाइम डालना पड़ेगा, तो सीमेंट को फाइनेस्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें वोक फार्मूला है, इसमें वोगस या वोक्स फार्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं लाइम की, ये हमारे फ्रेंड्स सी क्या होती है, यहाँ पर लाइम है, एस SiO2 सिलिका है, ए Al2O3, F Fe2O3, S सल्फर। यानी हमें अच्छे क्वालिटी का लाइम डालना है। मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें हम लाइम की मात्रा को इंक्रीज कर दें यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने लाइम की मात्रा को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली है कि C3A की मात्रा क्या होगी, C3A की मात्रा क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अच्छे क्वालिटी की लाइम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से C3S की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा हमें क्या करना है, C2S की मात्रा को घटाना है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि C3A की मात्रा इंक्रीज हो रही है, C3S की मात्रा फ्रेंड्स इंक्रीज हो रही है, C3S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो यहाँ पर डाई कैल्शियम सिलिकेट फ्रेंड्स डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मात्रा बहुत ज्यादा तेजी से बनता है, मतलब बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ता है तो इसकी मतलब ये परसेंटेज ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि हमने सिलिका की मात्रा को, एल्यूमिना की मात्रा को कम किया है, तो सिलिका की मात्रा ऑब्वियसली कम होगा। ये हमारा ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है फ्रेंड्स उसकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी ये बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें एल्यूमिना है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, और आयरन ऑक्साइड हमने मिलाया नहीं है, तो आयरन ऑक्साइड नहीं, C4AF नहीं बनेगा, होगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो हाईली परसेंटेज होता है वो C3AS का होता है, और C2S लो परसेंट में होता है, बाकी सब धीरे थोड़ा थोड़े परसेंट में होते हैं। लेकिन एक्चुअली हम जो लाइम की मात्रा बढ़ा के हम यही इसी फार्मूला से, वोक फार्मूला से निकालते हैं कि हमें कैल्शियम सिलिकेट यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने देख लिया कि हायर C3A लोअर C2S, हायर C3S फ्रेंड्स, हायर C3S लोअर C2S। इसका यूज हम फ्रेंड्स कहाँ करेंगे, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, रोड रिपेयर वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, रोड रिपेयर वर्क। फ्रेंड्स एक बार हमने डिवाइड कर लेते हैं कि C3S की मात्रा को हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें लाइम की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, लाइम की मात्रा हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा यहाँ से बढ़ जाएगी, जब इसकी मात्रा यहाँ से बढ़ेगी तो अब इसलिए है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम होगी, इसलिए इसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका कोड प्रोविजन है कि इसकी जो हमारी फाइनेंस कितनी होती है, उसके बाद इसकी जो साउंडनेस होगा वो कितना होगा, और उसके बाद इनर्शियल सेटिंग टाइम फ्रेंड्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, इसकी जो फाइनेंस होती है वो होती है 325 मीटर स्क्वायर प्रति केजी, यानी आप 1 kg सीमेंट लो, दिस इज द 1 kg सीमेंट, तो इसकी सरफेस एरिया जो होगी फ्रेंड्स वो 325 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं, हमारा ब्लेम परमेबिलिटी टेस्ट है या तो, और उसके लिए जब हम टेस्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें फाइनेंस टेस्टिंग के बारे में पढ़ लेंगे। दूसरा है साउंडनेस 10 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए। 10 फ्रेंड्स किसके लिए होनी चाहिए, लीच एटियर मेथड्स में, कि 10 mm से ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, और 0.8% ऑटोक्लेव मेथड हम अभी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे कि जो हमारी टेस्ट होती है उसमें जो हम सैंपलर यूज करते हैं 0.8% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये दोनों टेस्टिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। और इनर्शियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट होती है, सेम ओपीसी सीमेंट के लिए। फाइनल सेटिंग टाइम भी वो सेम होता है ओपीसी सीमेंट के लिए। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड, जो 24 आवर्स में देखिए 16 हो जा रही है, जबकि ओपीसी की 3 डे में 16 थी, 24 दिन यानी 1 डे में ही अटेम्प्ट कर ले रहा है।
और 72 यानी 3 दिन में 24-27 MPa ले रहा है। यह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का IS कोड है 80411990। अब इसका उपयोग देखते हैं। सीमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पर शीघ्र भार पड़ने की संभावना होती है, जैसे पुल, सड़क मरम्मत कार्य, युद्ध के समय सैनिक निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड तो इसमें है सड़क तथा मरम्मत वर्क यानी रिपेयर वर्क। मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पर रिपेयरिंग करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक आएगी। हम ज्यादा ट्रैफिक को ज्यादा समय तक यानी यातायात को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट लाके ये यहाँ पे जो रिपेयर वर्क है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। और दूसरा पूल में जहाँ पर हमारा लोडिंग कंडीशन आने वाली है वहां पर हम यूज कर सकते हैं। तीसरा युद्ध के क्षेत्र में मान लीजिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है जिससे सैनिक से यहाँ से इस पार पहुंचाना है और इसमें स्ट्रेंथ भी हमें चाहिए, तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कर देते हैं। आगे और यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर और यूजेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेम एज सेम जो कोड था 8041 उसी के बारे में है, यानी यहाँ पर जो कोड था उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इतना किया हुआ है। अब यूजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द मतलब दिस यूज इज सीमेंट इंडिकेट वेयर द रैपिड स्ट्रेंथ developed is desired to develop the early strength, that is 3-day strength equal to 7-day strength of the Portland cement when the formwork is removed and used। मान लीजिए हमें कहीं पर हमने क्या हुआ ढलैया किया है और उसके नीचे जो पटरा वटरा लगाया है वो है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मवर्क बोलते हैं। उसको हमें रिमूव करके कहीं और लगाना है फ्रेंड्स, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ज्यादातर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किए हैं तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं जल्दी से। और दूसरा हम साइड वॉक, मान ले सड़क पर हमारे जो सड़क है ये इसके बगल में साइड वॉल तो होता है जिसमें लोग टहलते हैं, वहां पर हम रैपिड हार्डनिंग पाउडर सीमेंट का यूज करते, देखिए यहाँ पर साइड वॉक। दूसरा कंक्रीट का ब्लॉक मैन्युफैक्चर करने के लिए। तीसरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन द लो टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर कम हो वहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। जहाँ पर फ्रॉड फॉक्स्ट कोहरा का ज्यादा खतरा हो और कैपिलरी एक्शन हो यानी पानी ऊपर चढ़ता हो वहां पर हम कर सकते हैं। डू नॉट यूज द मैसिव कंक्रीटिंग कंस्ट्रक्शन, या मतलब मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए हम नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है और उसका यूज हम यहाँ पर करते हैं प्री कास्ट स्लैब पोस्ट इलेक्ट्रिक पोल कंसंट्रेशन कोल्ड कंट्री। ठीक है यार, ये हमारा क्या है, प्री कास्ट स्लैब है। इसमें हम आरपीसी आरएचपीसी का यूज करते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की पोल होती है, खंबे जिसको बोलते हैं हम, वहां पर आरपीएचपीसी का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है द इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड। हमने हायर कंटेंट ऑफ CA3A मिलाया था, क्यों, क्योंकि फ्रेंड हमने देखा था कि हमारे कैल्शियम की मात्रा प्योर कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज किया था। अब उसके बाद हमने जो बोगस फार्मूला था इसमें यदि हम कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या होती है, C3A की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही है। हम ये बोगस जो हमारा इक्वेशन है उसके अनुसार हम निकाल लेंगे, ये हमारा सही है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यानी C3A की मात्रा इंक्रीज करना हो तो CaO यानी हमारी जो लाइम है उसकी मात्रा हम बढ़ा देंगे, C3A की मात्रा बढ़ जाएगी। ISCTA का करेंगे नहीं क्योंकि हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए लेकिन ये हमारा अर्ली हीट बहुत ज्यादा दे देगा। C4A कभी काम ही नहीं करता, हायर कंटेंट अब नहीं, लोअर कंटेंट, क्योंकि जब हम इसको हाई कर देते हैं तो बॉक्स फार्मूला से देखेंगे तो हमारा C2S जो होता है फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है
C3S पर, यानी C3 पे इंक्रीज करेगा ना तो C2S हमारा घटेगा। अब जबकि यहाँ ऑप्शन में दिया हायर, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई। अब देखिए हमें रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ से। पहला, ग्राइंडिंग द क्लिंकर इज हाई डिग्री ऑफ फाइनेस। हमने पढ़ा है कि या तो सीमेंट को हम फाइन कर दे तो हमें क्या होगी, CTS की हाई स्ट्रेंथ की मात्रा मिल जाएगी। एडिंग अ कैल्शियम सल्फेट, नो। एडिंग अ जिप्सम, नो। बर्निंग ऑफ द मिक्सचर एट लोअर टेम्परेचर, नो। लोअर टेम्परेचर पर बर्निंग करेंगे तो ये भी सही नहीं है फ्रेंड्स। यानी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए है। यानी हमने जो अभी यहाँ पर पढ़ा था फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लगाए हैं ना ऑप्शन में यहाँ पर पॉइंट पे, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से सही होगा। साधारण सीमेंट के लिए अधिक महीन पीसा जाना चाहिए, जो फाइन ग्राइंडिंग होना चाहिए वो अधिक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमने दूसरा ऑप्शन को सही किया है। यहाँ पर देख लीजिए, सामान सीमेंट के लिए अधिक महीन पीसा जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये ऑप्शन सही है, पहला है। अब अगला देखते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अटेन द अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्जर प्रोपोर्शंस लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। या जो प्रोपोर्शन होता है यानी अनुपात होता है लाइम का, वो ज्यादा होता है फाइन किससे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट वो हाई फाइन होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, लेजर नहीं फ्रेंड्स, लेसर नहीं फ्रेंड्स, लेसर इज ग्राउंडेड इज नहीं, नॉर्मल। लार्जर प्रोपोर्शन लाइम ग्राउंडेड पोर्शन नहीं, यानी पहला सही है, लार्जर पोर्शंस ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट्स, यानी इसका और इसका। बाकी हम देखते हैं, द अर्ली हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ड्यू टू इंक्रीज द सीमेंट का जिप्सम को क्यों इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, जिप्सम को हमारा C3A को कंट्रोल करता है ना, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। बर्निंग द हाई टेम्परेचर, हम हाई टेम्परेचर पर क्यों बर्न करेंगे, हाई टेम्परेचर से बर्न करने से हमें सिल्का, हाँ सिल्का जलता है, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, लेकिन उससे हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिल जाए, बात सही नहीं है। इंक्रीज द कंटेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज द फाइनेंस सब कर सकते हैं। हायर द कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम, C3A, कैल्शियम की मात्रा को, ट्राई कैल्शियम की मात्रा को हाई कर देते हैं। यही ऑप्शन हमारा क्या है फ्रेंड्स, सही है। इसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, ये जो लाइन की मात्रा है इसको बढ़ा के ये मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा, विच आर द फ्लोइंग सीमेंट इज सुटेबल यूज फॉर एजेंट रिपेयर द एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट टेक्सचर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपेयर वर्ड आ गया तो आप सीधे ही रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट लगा देंगे। repair the work of road, repair the work of dam, repair the work of RCC structures. Anyway, their answer is rapid hardening cement. अब लास्ट क्वेश्चन है, रैपिड सेटिंग द सीमेंट कंटेंट रिलेटिव हायर प्रोपोर्शनल। C3A हमारा क्या होता है, हायर होता है, यानी यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिपेयर ऑफ वर्क। अब फिर रिपेयर वाला आ गया फ्रेंड्स, तो रिपेयर के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आर यूज फॉर द रिपेयर। यूजेज में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, ठीक है, ओके।